आपने यहाँ पर एमसीडी कर्मचारियों की क्या क्या मांगे जो है पूरी करी है? माना जा रहा है कि आप धरना खत्म जी मांगे देखिए, इनकी अपनी छोटी छोटी जो बातें रहती हैं, कुछ बैकलॉग है अभी जो रेगुलराइजेशन का रहता था, कुछ ट्रांसफ़र्स के इशू थे और कुछ ये था कि डिप्लोमा होल्डर्स को आप चार्ज दे दीजिए एएसआई का। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिनके ऊपर हम ऑलरेडी डेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने इनको बताया है, कमिश्नर साहब ने हमें एश्योरेंस दी है कि आने वाले कुछ दिनों में ही हम जितना बैकलॉग है रेगुलराइजेशन का 2003 तक का वो पूरा कर देंगे। तो इसलिए सब भाई बंधु, अब त्योहारों का दिन है तो अपने काम में भी लगें और घर परिवार में भी जाकर के जुड़ें। सबको काम करना है और आश्वासन इनको मिला है, हमने इसी उस पर दिया है। हमने भी आगे अथॉरिटीज़ में पूरी बात रखने के बाद हमने पिछली स्टैंडिंग में इस बात को क्लियर कर दिया था कि पूरा जो है और कंपैशनेट ग्राउंड के जितने केसेस हैं वो भी सब डील होंगे, उनको 2017 तक की दी जाए जितना भी 5% का कोटा निकलने के बाद निकलता है। तो हमारी मेडिकल कैशलेस कार्ड तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसका टेंडर हो गया है। तो ये सब बातें हमने इनको बताई हैं, तो इन्होंने हमारी बात मानी है और अपना ये धरना यहाँ समाप्त किया है। हम धन्यवाद करते हैं इनका कि इन्होंने हमारी बात मानी और सब लोग अब अपने अपने काम पे जाएंगे। मैडम 28 दिन जो है वो सफाई कर्मचारी की पूर्वी दिल्ली में हड़ताल चली, माना जा रहा था कि वो हड़ताल खत्म हो गई और बेसिकली वो ख़त्म भी हो गई। अब 25 तारीख से जो है वो दक्षिण दिल्ली, आप दक्षिण दिल्ली में खड़े हैं, दक्षिण दिल्ली और उत्तरी दिल्ली की समस्या को लेकर सिविक सेंटर पे फिर एक सफाई कर्मचारी का धरना होने वाला है। तो क्या स्टैंडिंग कमेटी में इनकी मांग डिमांड उठाई जाएंगी? बिल्कुल, वो अगर हमारे पास आएंगे तो हमारे पास तो कोई अभी ऐसा ये आया नहीं है कि किन मांगों को लेकर के वो बैठने वाले हैं। तो अगर उन मांगों पे ऑलरेडी हमने डेलिब्रेट कर लिया है और है तो मुझे लगता नहीं कि उनको बैठना चाहिए, किसी प्रकार का ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर उनको फिर भी लगता है तो हम तो हमेशा सिविक सेंटर में होते हैं, हमारे पास आके वो बात कर सकते हैं कि किन बातों को लेकर के वो आपके बता रहे हैं ऐसा कि बैठने जा रहे हैं। हमारे पास तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर वो बातें उनकी हम ध्यान कर ही रहे हैं या कर पाएंगे तो हम उनसे पहले ही बात करेंगे ताकि वो ना बैठें। उपस्थित मेरे सभी भाइयों को और बहनों को सबसे पहले तो मैं नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सर पीछे हो जाइए। माँ दुर्गा आपको वो शक्ति प्रदान करती रहे जो आप अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहें और आपको सफलता मिलती रहे और साथ ही साथ सबके परिवारों में सुख समृद्धि आए, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। ये नवरात्रों के दिन इन्हीं कामनाओं करने के होते हैं। आने वाले सभी त्योहारों को भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके इस धरने में, मैं इसको धरना शब्द बहुत पुरानी चीज़ हो गई है। आप अपनी बातों को रखने के लिए एक स्थान आपने चिन्हित किया है यहाँ बैठने के लिए, वो आप कर रहे हैं। तो आपकी बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए मेरे साथ आपके बहुत ही जुझारू डीसी, जो आपकी मुझे लगता नहीं है कि अगर जोन में कोई दिक्कत आती हो तो आपको कहीं ऊपर जाने की आवश्यकता पड़ती हो, ऐसे रमेश जी भी हमारे बीच में हैं। आपके जो एसी हैं नीरज जी, वो भी हमारे साथ आपके इस आज कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इनका यहाँ आना, मेरा यहाँ आना ही इस बात का द्योतक है कि हम सब आपकी बातों के प्रति, आपके जो इश्यूज हैं उनके प्रति चिंता रखते हैं, कंसर्न रखते हैं, ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं कि जितनी बातें संभव हमसे पूरी हो सकें हम करें। राजेश जी मेरे पास कल आए थे, उससे 2 दिन पहले भी आए थे और उन्होंने कहा कि आप सब लोग कुछ मांगों को लेकर के अपनी यहाँ बैठे हैं। तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या क्या मांगे हैं, तो उन्होंने मुझे मुख्यतः रूप से कुछ बातों को ध्यान करवाया। तब मैंने उनसे यही कहा था कि बात ठीक है, आप अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी मांगों के लिए, अपनी बातों के लिए आपको भी बैठना चाहिए, क्योंकि तो कहा ही जाता है कि माँ भी बच्चे को तब दूध पिलाती है अगर वो रोता है। तो ध्यान कराने के लिए कुछ चीज़ों के लिए हमें करना पड़ता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब हम आपके लिए लगातार चिंता रखते हैं, हम जहाँ जहाँ हमें पोजीशंस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिली हैं, जितने भी हमारा कोई मेयर है, कोई लीडर ऑफ द हाउस है या मैं हूँ, हम सब लगातार आपकी चिंता करते हैं और इसी का नतीजा है कि कुछ बातें, कुछ चीज़ें जो लगातार 1.5 साल से आप देख रहे हैं, हम आपके लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो कैशलेस की सुविधा हो,
वो कर दी गई है। वो थोड़ा सा प्रोसीजर में टाइम लगता है कि उसको कैसे बैंकों के साथ, कैसे हॉस्पिटल्स के साथ उसको टाई अप कराना, लेकिन हमने पॉलिसी के तहत उसको कर दिया, इसीलिए कि भाइयों को, साथियों को दिक्कत होती है जब कभी भी कोई हमें बीमारी का में जाना पड़ता है अस्पताल, तो इसलिए कैशलेस की सुविधा हम लोगों ने पिछले साल ही उसकी करी। जहाँ तक बात है रेगुलराइजेशन की, तो अभी मेरी कल ही कमिश्नर साहब से बात हुई है कि जितने पेंडिंग केसेस 2003 तक के, मुझे नहीं मालूम 2004 कहाँ से आया है, लेकिन अभी तक एसडीएमसी में 2003 तक के पक्के हुए हैं। तो वो जो पेंडिंग हमारे केस पड़े हैं, 98 से पहले वाले भी, जो 98 के केस भी हैं और 2003 तक के केस हैं, वो सारे निकाल करके उन सबको रेगुलराइज किया जाए। इसके लिए हम जल्दी से जल्दी आपके सामने नतीजा भी ला देंगे और कमिश्नर साहब ने उसको निकालने के लिए हामी भर दी है। आपके कंपैशनेट ग्राउंड के जो केसेस हैं, जो डेथ केसेस होते हैं जिसपे नौकरी मिलनी होती है, उसमें भी अगर आप में से किसी की जानकारी में आया हो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने अपने केसेस कंप्लीट कर दिए हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी अपने केस लगातार कंप्लीट कर रहा है, कुछ अभी उसमें छूटे हैं। डेंस डिपार्टमेंट ने अभी पूरी कार्रवाई नहीं की है, इतनी जानकारी मुझे स्टैंडिंग के माध्यम से मिली थी। तो हमारी जो 15 तारीख की स्टैंडिंग थी, उसी में हमने बड़ा क्लियरली इस बात को कह दिया था कि डेंस डिपार्टमेंट भी अपने सारे कंपैशनेट ग्राउंड के केसेस 2017 तक के, जितने भी जो 5% का कोटा लगता है हर साल की, जितनी भर्तियाँ वो होती हैं खाली स्थान, उसका 5% का जो रेगुलर का कोटा है भरने का, वो उसको जल्दी से कंप्लीट करें 2017 तक। तो वो भी हमारा पूरी तरह से जो है वो लागू, आप देखिएगा अगले 2-4 महीनों में ये सारी चीज़ें अपना स्वरूप लेंगी और आप सबके सामने ये चीज़ें आएंगी। मेरा तो आप सब लोगों से यही कहना है कि हम सब एक ही रथ के पहिए हैं, एक आप हैं, एक हम हैं। एक चीज़ आपने खींचनी है आगे, कुछ चीज़ हमने ले जानी है, लेकिन बराबर से अगर गति में नहीं रहेंगे तो बहुत सा नुकसान हम और आप, जो हमारा एक वो रथ है आगे बढ़ता हुआ विकास का, वो रुकता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए हमारा प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा ये रहना चाहिए कि बातचीत से हम लोग चीज़ों को हल निकालें। हाँ, बातचीत से ना निकलता हो, हम आपकी बात ना ध्यान देते हो या कुछ हमारे से नहीं हो पा रहा हो, तब इस मोड में आइए, इस तरीके में आइए, ज़रूर आप अपनी मांगों को रखिए ताकि उस पर भी ध्यान किया जाए। लेकिन तब तक मेरी आपसे यही, राजेश जी, आपके माध्यम से सबको यही मेरी निवेदन है कि हम जो मोदी जी का सपना है इस देश को सुंदर, स्वच्छ, साफ बनाने का, और जो आपके बिना संभव ही नहीं है कि वो पूरा हो सके। ये तो मोदी जी भी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर भारत माँ की जय बोलने का अधिकार है, अगर वंदे मातरम गाने का अधिकार है, तो वो मेरे सफाई कर्मी भाइयों बहनों के लिए है, जो सबसे ज़्यादा इस देश की पूजा करते हैं अपनी सफाई के माध्यम से। काम ही आपका ऐसा है जो पूजा के लायक है। तो इसलिए आप वो काम में है जो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप ना करें तो मैं अक्सर ये कहती हूँ कि देश रुक ही जाए। क्या तरक्की, क्या डेवलपमेंट, क्या पैसा, क्या मॉल, क्या फ्लाईओवर, जब सफाई नहीं है तो सब कुछ धरे का धरा रह जाएगा। तो इसलिए ये मानते हुए हमारे दिल में, मन में ये बात बसी हुई है कि आपका काम किसी भी सरकारी काम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नित्य का काम है, लोगों की ज़रूरत का काम है। तो आप हमारे सबसे महत्वपूर्ण साथी हैं। तो ये मत सोचिए कि हम आपकी चिंता नहीं करेंगे, बिल्कुल हमारे ध्यान में आपकी सभी बातें रहती हैं। थोड़ा देर सवेर होती है क्योंकि बहुत पुराना जो है वो बैकलॉग है, कुछ चीज़ों का लेकर के लगातार पड़ा हुआ है, जिसको हम कोशिश करेंगे कि अपने इस कार्यकाल में सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे पूरा करें, ताकि आप भी हंसी खुशी इस नौकरी पे आएँ और अपने काम को जो है उस तरह का अंजाम दें। तो मैं आपसे ये निवेदन करते हुए कि चूंकि आपकी लगभग मुख्य मांगे सभी, जो आप कह रहे हैं कि डिप्लोमा होल्डर को एएसआई का चार्ज दिया जाए, और डीसी साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मैं पूरी लिस्ट मंगवा लेता हूँ कहाँ मतलब किस पीठ के ऊपर डिप्लोमा होल्डर हैं, तो उसको मुख्यता से वो चार्ज मिले ताकि वो काम को भी समझे, और जब उसके पास एएसआई का चार्ज आए तो वो पूरी तरह से उसके लिए तैयार हो। ये भी सब बातें डीसी साहब के आने वाले उनके उस अंतर्गत वो सभी बातों को पूरा ध्यान देंगे और रखते हैं। मैं उनकी तरफ से ही आपको ये आश्वासन यहाँ दे रही हूँ और आपसे निवेदन करते हुए कि अपना ये धरना अब
यहाँ समाप्त करते हैं और जो भी आपकी बातें हैं उसको पूरा करने के लिए आगे प्रयास करते हैं। मैं आप सबको पुनः एक बार